Hello students, let us discuss the numericals of the chapter Motion in One Dimension of class 9. So we have a few questions over here. Let us discuss. The question says it over here. पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो कह रहा है a vehicle is accelerating on a straight road. A vehicle is accelerating on a straight road. Its velocity at any instant is 30 km per hour. Its velocity at any instant is 30 km per hour. After 2 seconds, it is 33.6 km per hour. It is 33.6 km per hour. It is 33.6 km per hour. And after 2 seconds it is, and after 2 seconds it is 37.2 km per hour. 37.2 km per hour. Find the acceleration of vehicle in meter per second square. The question is demanding that we have to find the acceleration. Find the acceleration of the vehicle in meter per second square. And okay, this much is the question. Let us see how we are going to proceed. यहाँ पे कहता है a vehicle is accelerating on a straight road, यानी कि vehicle है एक straight road पे जा रहा है vehicle और its velocity at any instant, यहाँ पे velocity दे रखी है 30 km per hour after 2 seconds. यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले उसकी velocity क्या थी. यहाँ पे velocity उसकी थी 30 km per hour आफ्टर 2 सेकेंड. यहाँ पे 30 km पर आवर थी. आफ्टर 2 सेकेंड यहाँ पे 2 सेकेंड होते हैं और 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, फिर से चेंज हो जाती है और उसकी फिर वेलोसिटी होगी उसकी 33.6 किलोमीटर पर आवर. ये उसकी नई उसकी वेलोसिटी हो जाती है. पहले वेलोसिटी ये दे रखी है, फिर 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी चेंज जाएगी और ये हो जाती है. फिर कहता है आफ्टर 2 सेकेंड, फिर से 2 सेकेंड बाद उसकी फिर से वेलोसिटी चेंज होके क्या हो जाएगी 37.2 किलोमीटर पर आवर. उसकी नई वेलोसिटी अब है 37.2 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. पहले उसकी थी 30 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकेंड बाद हो गई 33.6 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 सेकेंड बाद हो गई 37.2 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा कहता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को देखना है. यहाँ पे ये हमारी क्या थी, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये मेरी यहाँ पे क्या है, दिस विल बिकम द फाइनल वेलोसिटी. ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन हमारा कहता है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अब देखो चेंज यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये थी, अब फाइनल वेलोसिटी मेरी ये है. तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है. यहाँ पे हम लोग देखें अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल कितनी है 37.2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ गया 7.2 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे कितना क्या यूनिट है हमारा, किलोमीटर पर आवर है। हम लोग को मालूम है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 18 4 जा 5 2 जा और 2 2 जा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, हमारी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी लिख देंगे, कितनी आई यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे टाइम की क्या है, टोटल टाइम जिसने लिया है, यहाँ पे 2 सेकंड लिए, यहाँ पे 2 सेकंड लिए, यानी कि ये चेंज टोटल होने में टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा 2 + 2। यहाँ टोटल टाइम कितना लगा 2 + 2, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 4 आ गया। 1 2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल में हम लोग ने करा क्या है, पहले चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया है, और चेंज इन वेलोसिटी निकालने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्जन कर दिया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ द क्वेश्चन वाज डिमांडिंग दैट वी हैव टू टेक आउट इट इन मीटर पर सेकंड, और साथ ही साथ में यहाँ पे सेकंड था, और हम लोग जाहिर सी बात है किलोमीटर पर आवर है ये, और ये क्या है सेकंड है। आर और सेकंड अलग अलग यूनिट्स है, तो इसको हम लोग ने मीटर पर सेकंड में यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है। हम लोग चाहें तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट दैट बिकम्स अ लेंथी मेथड, एंड देयरफॉर वी हैव डन इट एट द लास्ट, चेंजिंग has been done in the last, conversion has been done in the last, and then we have been able to find out the change in velocity। और टोटल टाइम हम लोग का यहाँ पे 4 सेकंड ले रहा है, यहाँ पे हमारा आ गया एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू आर फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी, मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, and practice is necessary, so you have to do all the questions which have been given in the book। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम लोगों से, a bullet initially moving with a velocity of 20 meter per second, initially moving with a velocity of 20 meter per second strikes a target and comes to rest। After penetrating a distance after penetrating a distance 10 centimeter in the target, a distance 10 centimeter in the target, calculate the retardation caused by the target, calculate the retardation caused by the target। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से कहता है बुलेट इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ टारगेट, कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक बुलेट है, और बुलेट यहाँ पे हम लोग को दे रखी है इनिशियल स्पीड, जो बुलेट की है, जो इनिशियल स्पीड यहाँ पे बुलेट की दे रखी है वो है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हम लोग को दे रखी है। ये बुलेट गई और इसने एक टारगेट है, टारगेट यहाँ पे क्या है देखो, एक कोई भी हो सकता है, वुडन ब्लॉक रखा है या फिर मेटल की कोई का ब्लॉक है बड़ा सा, तो ये ब्लॉक हमारा रखा हुआ है, और इस ब्लॉक में इनिशियल स्पीड यहाँ पे ये थी जब उसने स्ट्राइक करा, हाँ इनिशियल स्पीड ये थी, उसने स्ट्राइक करने के बाद में स्पीड उसकी चेंज हो गई, और स्पीड चेंज होती गई, और इसने रिटार्डिंग फोर्स लगाई, इसने इस ब्लॉक में रिटार्डिंग फोर्स लगाई, और कितनी यहाँ पे बुलेट चल पाई है,
उसने डिस्टेंस मूव करा है बुलेट ने 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कह रहा है द बुलेट पेनिट्रेट्स डीप इनटू 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ रही है। अब देखो बॉडी हमारी क्या हो रही है, रेस्ट पे आ रही है, बुलेट हमारी रेस्ट पे आ रही है। रेस्ट पे आना यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी ये थी, रेस्ट पे आ गई यानी कि फाइनल स्पीड उसकी क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई है। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि वहां पे बॉडी हमारी क्या हो गई है, बुलेट यहाँ पे रेस्ट पे आ गई है। जब भी तुम लोगों से कहे कि बॉडी रेस्ट पे आ रही है और द बॉडी स्टॉप्स, द बॉडी सीजेस, तो उसमें फाइनल वेलोसिटी हमारी बॉडी की क्या हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी। ओके आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं, उनकी मदद से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके लेट अस फाइंड आउट, हम लोग को निकालना है रिटार्डेशन कॉस्ट। ओके चलो यहाँ पे निकालते हैं। एक ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जिसमें u भी हो v भी हो और यहाँ पे ये क्या है s है। s होता है ना डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए s होता है। तो ऐसे हम लोग को देखना है यहाँ पे इक्वेशन मोशन जिसमें u भी हो v भी हो s भी हो और रिटार्डेशन क्या होता है, माइनस नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, यानी कि एक्सीलरेशन भी हो। ऐसा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे पहले ये चीज़ें लिख लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड, ये सब लिख लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी समझने में। और यहाँ पे लिखना रेस्ट। सही है, अपने आप को समझाओ, अगर अपने आप को तुमने समझा लिया तो आराम से कर लोगे। 10/100 सेंटीमीटर था, तो हम लोगों ने मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर लिया डिस्टेंस को, और ये कितना आ गया, 0.1 मीटर आ गया है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा वही हमारे यहाँ पे रिटार्डेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे v यहाँ पे कितने दे रखा है, 0, 0 का स्क्वायर, v स्क्वायर यू स्क्वायर यानी कि u 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मालूम नहीं है, s तो हम लोग को मालूम है, यहाँ पे क्या है 0.1 है। यहाँ पे ये 0 था, 0 हो गया इज इक्वल टू ये 400 हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू 0.1, ये ऐसे लिखा रहने दो। अब -400 इधर हो जाएगा, ये जब इधर आएगा नीचे इसके क्या आएगा, 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू ए। देखो 400 को मैं इधर ले आया, इधर लाने के बाद में मैंने 2 और 0.1 को मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, पॉइंट पहले हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 एक आ जाएगा, 2 से कैंसिल करूंगा 200, यानी कि एक्सेलरेशन बुलेट का क्या आ गया, -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन तो बुलेट का आया है जब उस ये यहाँ पे एंटर करेगा और ये रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एंड देयरफॉर वी कॉल दिस एज रिटार्डेशन हो गया। तो रिटार्डेशन यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर रिटार्डेशन बेटा कितना होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन का होता है, रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन हम लोग हटा देते हैं, एंड इट बिकम्स 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन हटा देंगे तो वो हमारा रिटार्डेशन यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन दैट इज कॉज्ड बाय द टारगेट इन स्टॉपिंग द बुलेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है वो ट्रेन का है, देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे उसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ क्लार्क just again क्वेश्चन कहता है a train is moving with a velocity of 90 km per hour. A train is moving with a velocity of 90 km per hour. It is brought to stop. It is
ब्रॉट टू स्टॉप, स्टॉप पे आ रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है यहाँ पे जीरो, फिर से यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स which produce a retardation of which produce a retardation of 0.5 meter per second square. Find the velocity after 10 seconds and the time taken by the train to come to rest. हम लोग यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट यहाँ पे कह रहा है, first thing that we have to find is the velocity after 10 seconds, and second thing that we have to find is, यहाँ पे लिख लेता हूँ, we have to find the time taken by the train to come to rest. Time taken by the train to come to rest. ओके, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, हम लोग को यहाँ पे देखना है कौन सा इक्वेशन मोशन यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे हम लोग उसका लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये उसकी क्या हो गई, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच हैज बीन गिवन टू अस ओवर हियर। ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आ रहा है, और बाकी सब यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड है, तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको बेटा क्या करेंगे, 90 इंटू 5/18, तो 18 5 यानी कि u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी इस ट्रेन की। इसका डायग्राम एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, और ये ट्रेन जा रही है एंड इट इज ब्रॉट टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई है जीरो। स्टॉप का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई करेंगे विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन। यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पे रिटार्डेशन जो यहाँ पे होता है, रिटार्डेशन मैंने तुम लोग को बताया था क्या होता है। रिटार्डेशन जब भी होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन में क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे माइनस में होगा, रिटार्डेशन यहाँ पे प्लस में लिखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ से हम लोग ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया और वहाँ पर रुक जाती है। हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे 10 सेकेंड बाद, यानी कि आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड मुझे क्या निकालना है, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी तो वहाँ पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है, लेकिन 10 सेकेंड बाद उसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। लेट अस सी नाउ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टाइम यहाँ पे पहले पार्ट के लिए हम लोग अगर देखें तो पहले पार्ट के लिए टाइम हम लोग को कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -0.5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है, और हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, द वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जब दे रखी है तो फाइनल वेलोसिटी लोग से पूछा गया है। तो जब फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, यानी कि u a v t ये किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v यहाँ पे मालूम नहीं है, u यहाँ पे हम लोग को मालूम है, u है कितना 25, ध्यान देना यहाँ पे u इज
25 प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस में है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम यहाँ पे कितना कितने देर बाद निकालना बेटा 10 यहाँ पे कितना हो गया 25 माइनस पॉइंट ये हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 यानी कि -5 यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सही है। ये पूछा गया था 10 सेकेंड बाद, स्टार्टिंग के 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी हमने ये निकाल ली है और यहाँ पे ये हमारा हो गया। हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट निकालेंगे, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग टू एंडिंग कितना टाइम लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी उसकी दे रखी है v = 0, तो बॉडी स्टॉप हो जाती है और यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है। अब ये हम लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगेगा उसको ट्रेन को रेस्ट पे आने में। तो लोग यहाँ पे निकालते हैं। पहला पार्ट समझ में आया, आ गया हो गया। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे बता देना, आई विल लेट यू नो। ओके, यहाँ पे हम लोगों से कह रहा है यहाँ पे टाइम टेकन टू, अब देखो यहाँ सेकेंड पार्ट हम लोग जब करेंगे u = कितना है 25 मीटर पर सेकेंड लिख लिया हम लोगों ने। v = क्या है 0, क्योंकि बॉडी हमारी क्या आ गई है रेस्ट पे। आफ्टर रिटार्डेशन ऑफ -0 पॉइंट रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोग को टोटल टाइम निकालना है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, टोटल टाइम निकालना है। अगेन v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन मोशन यहाँ पे लगा देंगे। ये देखना पड़ता है कौन सा इक्वेशन मोशन यहाँ पे एकदम बेटर रहेगा लगाने के लिए। u यहाँ पे पहले तो ये 0 हो गया, u हमारा यहाँ पे 25 है प्लस एक्सेलरेशन -0.5 इंटू टाइम t। सही है, ये हमारा 0 हो गया, ये 25 है, ये -0.5 टाइम की हम लोग को मालूम नहीं है, इसको उधर लिया -25 हो गया। उधर साइड ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 0.5 t, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 25 और नीचे कितना आ जाएगा 0.5, ये हमारा यहाँ पे टाइम निकलेगा। पॉइंट ये आ गया 10 5 5, टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया 50 सेकेंड्स। ये मेरा टोटल टाइम हो गया इन विच द ट्रेन इज गोइंग टू कम टू रेस्ट, ये हमारा हो गया है। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ट्रेन का ही है, वो पहले कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है ट्रेन नहीं कार का है, वेरी स्पीड वाला है। अ कार ट्रेवल्स with a uniform velocity of 25 meter per second with a uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is retarded uniformly. Car is uniformly retarded. Is uniformly retarded and comes to rest in further 10 seconds. And comes to rest in further 10 seconds. Find the distance which the car travels before the brakes are applied. Find, पहला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, the distance
which the car travels before the brakes are applied. The brakes are applied, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले कार कितना चली होगी। पहली लाइन यहाँ पे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन यहाँ पे कह रही है द कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, यहाँ पे सेम है। और कितने टाइम के लिए यहाँ पे वेलोसिटी हमारी सेम होगी? यहाँ पे 5 सेकंड के लिए। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिगर। u यहाँ पे क्या है हमारा 25 मीटर पर सेकेंड, और ये u 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी कार की क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए कार की वेलोसिटी क्या है, सेम है। इस 5 सेकंड के लिए कार की वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी। जो मेरी इनिशियल थी वही मेरी फाइनल है। और जब भी अगर हम लोग कहते हैं द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी जब भी यूनिफॉर्म होगी तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और डिस्टेंस का मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारा बचपन वाला वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही हमारा फॉर्मूला लगता है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हिच द कार ट्रैवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, पहले देखो छोटे छोटे फिगर जरूर बना लेना, तो इससे तुम लोग को समझ में आता है, एक आइडिया मिलता है हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल उसने कितना बॉडी ने ट्रैवल करा है, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, इज इक्वल टू 125 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा जो बॉडी ट्रैवल करेगी बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ब्रेक अप्लाई करने से पहले हमारी यहाँ पे कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी बॉडी है, ये डिस्टेंस यहाँ पे चल चुकी है 125 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड मैंने लिख दिया है, यहाँ पे यूनिट बहुत ध्यान से देखना। 125 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस बॉडी पहले चल चुकी है। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन में कहता है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रिटार्डेशन हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है, क्योंकि अब हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई यहाँ पे कर दिया ना। सेकंड पार्ट हाँ यही है, द रिटार्डेशन। ओके, द रिटार्डेशन लोग को निकालना है, यानी कि रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है, जो नेगेटिव में आएगा हमारा। अब ब्रेक हमने अप्लाई करे, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दी, ये इस पॉइंट से ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी यही है। अब हमारी यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेस्ट पे हो रहा है ना, रेस्ट पे हो रही है बॉडी, अब रेस्ट पे आ रही है कार, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। और कितने टाइम लगता है, इन फर्दर 10 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगता है, ये जो टाइम स्लॉट है ये 10 सेकेंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड लगता है टाइम। ओके, यहाँ पे हम लोग ध्यान से थोड़ा देखें, इस फिगर को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। u यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, v हमारा 0 है, टाइम यहाँ पे दे रखा है 10 सेकेंड। ऐसा फॉर्मूला जिसमें u, v और t आता है, और a जिसमें हम लोग को निकालना होता है, वो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये सब चीज़ें लिखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे रेस्ट पे और टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 सेकेंड है। एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आता है, हमारा ऐसा जो फॉर्मूला है जिसमें ये सब आता है वो तुम्हारा होता है तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हम लोग को यहाँ पे 0 दे रखा है, u हम लोग को कितना दे रखा है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है, प्लस a इंटू टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। हम लोग इसको इधर भेज देंगे,
-25 इज इक्वल टू a इंटू 10। तो 10 जब नीचे भेजेंगे तो 25 नीचे ये कितना आ गया, a इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन जब लिखते हैं तो नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पर रिटार्डेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रिटार्डेशन ऑफ द कार when the brakes are applied will be माइनस हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे रिटार्डेशन। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे रिटार्डेशन आ गया। अब थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट यहाँ पे जो कह रहा है वो यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार after the brakes are applied, distance traveled by the car after the brakes are applied, यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद में डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इस पार्ट ये कितना डिस्टेंस चला होगा। ये यहाँ पे देखो u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है। एक्सीलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकला था, एक्सीलरेशन निकला था -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि u v t a s ये सब दे रखा है। हम लोग को s निकालना है। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अपना अप्लाई कर लेंगे। u मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, s यानी कि हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे रेस्ट पे हो जाती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और s हम लोग को यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी कि इस पार्ट से इतने पार्ट कितना चला। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। v हम लोग का यहाँ पे कितना है, 0 दे रखा है, तो यहाँ पे v की जगह 0 आ गया। u कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू a कितना है, -2.5 मल्टीप्लाइड बाई s। ये कितना आएगा, 0.625 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू s। ये हमारा यहाँ पे आ गया। इसको इधर भेज देंगे, -625 इज इक्वल टू -5s, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 125 s इज इक्वल टू 125 मीटर्स, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा जब लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे। s इज इक्वल टू कितना आएगा, 125 मीटर्स। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन एक, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं तुमको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग से कहता है अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन travels distances 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 seconds. Calculate the initial velocity and the acceleration of the body. अब यहाँ पे कह रहा है calculate the initial velocity and the acceleration of the body. चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है हम लोग को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि यहाँ पे
दो पार्ट है क्वेश्चन के। अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रैवल्स 3 मीटर। 3 मीटर वो कब ट्रैवल करेगी? s1 इज इक्वल टू 3 मीटर। और कितने टाइम में ट्रैवल करेगी ये बॉडी? 1 सेकेंड में। और क्या चीज यहाँ पे नहीं मालूम है? u और a। ऐसा ही क्वेश्चन ऑफ मोशन यहाँ पे जिसमें s1 t1 और u और a एज डिस्टेंस, टाइम, u और a, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कौन से इक्वेशन मोशन में आता है? वो हमारा सेकंड इक्वेशन मोशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 3, u यहाँ पे हम लोग को नहीं दे रखा है, t यहाँ पे 1 है, प्लस हाफ इंटू ए हम लोग को नहीं मालूम है, और t यहाँ पे अगेन 1। ओके, 3 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2u प्लस ए और नीचे 2। ये 2 अगर हम लोग यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। यहाँ पे इक्वेशन मोशन आ गई a प्लस इक्वेशन मोशन नहीं, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई है, तो a प्लस 2u इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। 8 मीटर वो बॉडी चलेगी, अगर टाइम कितना लेता है? 2 सेकंड। फिर से ये इक्वेशन मोशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। एस इज इक्वल टू क्या था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे कितना दे रखा है? 8। यू यहाँ पे कितना दे रखा है? मालूम नहीं है। टी यहाँ पे कितना है? 2 है। हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a। 2 यहाँ पे जरा कॉमन ले लो, u प्लस a, और बेटा यहाँ पे 8, तो 2 4 सा 4 इज इक्वल टू u प्लस a, यानी कि u a प्लस u इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 मेरी यहाँ पे बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, जैसे मैं तुम लोग को बताया है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों को, और यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख ली मैंने, और फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने लिख ली। मैंने बताया था उसमें कोई भी मैं एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे a इक्वल है, तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे कितना आया बेटा? -2, और यहाँ पे कितना आएगा? -u, कैंसिल हो गया। u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये इसकी वैल्यू मैं किस में रख दूँ? पुटिंग इन इक्वेशन 1 2 में रख देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। a प्लस यू इज इक्वल टू 4, u की वैल्यू कितनी है? 2 है, और 4 a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकालते रहेंगे और हम लोग के आंसर आते रहेंगे। एंड इफ यू फील कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन द नंबर प्रोवाइडेड। थैंक यू।